दोस्तों, क्या उस धोखेबाज इंसान के मुंह पर थप्पड़ मारा जा सकता है? क्या उस धोखेबाज इंसान के मुंह पर रिग्रेट का तमाचा मारा जा सकता है? दोस्तों, उस धोखेबाज इंसान के मुंह पर रिग्रेट का तमाचा मारा जा सकता है, लेकिन कैसे? साइकोलॉजिकल तरीके से। अगर आप साइकोलॉजी सही से जानते हैं, तो 100% उस इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सकता है। अगर आप साइकोलॉजी जानते हैं कि उस इंसान को आसानी से रिग्रेट फील कराया जा सकता है और वो आपके सामने रोएगा, लेकिन करना क्या है? जो तमाचा मारना है वो साइलेंटली तमाचा मारना है। उसको एहसास भी नहीं हो और उसको फील हो कि यार ऐसा मैंने उसके साथ किया था। मैंने ऐसा उसके साथ गलत किया है। मैंने उसको बहुत बुरा फील कराया है। उसको फील होना चाहिए। ऐसा चाहते हैं ना धोखेबाज इंसान के मुंह पर तमाचा मारना? तो बस वीडियो को कंटिन्यू देखना और लास्ट तक देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपकी लाइफ से लंबी नहीं हो सकती। आपके साथ जो चीटिंग हुई है, आपके साथ ये जो धोखा हुआ है, उससे लंबी नहीं हो सकती। आपकी लाइफ में जो दर्द पैदा करके गया है वो चीटर इंसान, उससे लंबी नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ है तो 100 के 100% उस इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सकता है। करना क्या है आपको? थोड़ा चुप रहना है, थोड़ा शांत रहना। अगर ऐसा आप कर पाए तो सामने वाले इंसान को आसानी से रिग्रेट फील हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं, जिन रिश्तों को आप संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का कोई असर नहीं होता है। सामने वाले इंसान के ऊपर आपकी बातों का कोई असर नहीं होता है। आप उसको समझाते हैं, आप उसको मनाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। आज के टाइम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंसान इतना डूब चुका है, वो सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराना चाहता है, लेकिन नहीं हो पाता। सामने वाले इंसान के सामने जाकर रोता है, लेकिन एहसास नहीं होता है। आप चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, जिस इंसान की वजह से आपकी खुशियां खत्म हो गई, जिस इंसान की वजह से आज आप खुद में खत्म हो गए हैं, आज आप अपने बिजनेस को खत्म कर चुके हैं, आज अपने आप में आप जीरो हो चुके हैं, आज सामने वाले इंसान को समझाते समझाते आप थक चुके हैं, आप उसको मनाते मनाते थक चुके हैं। क्या करोगे अब? क्या करोगे? उस इंसान को रिग्रेट फील करा दोगे? हाँ, करा सकते हैं। बस करना क्या है आपको? थोड़ा चुप हो जाना है, थोड़ा शांत हो जाना है। अगर आप सामने वाले इंसान को सच में रिग्रेट फील कराना चाहते हैं, तो आप थोड़ा शांत हो जाइए और जो मैं आपको बताऊँगा उन टॉपिक पर काम कर लेना। बस करना क्या है आपको? काउंसलिंग बुक करानी है, वो पेड कॉल नंबर है, उस पर पेमेंट करके आपको मुझसे बात करनी है और जो मैं एक्सपीरियंस आपको साझा करूँगा, जो नॉलेज मैं आपसे साझा करूँगा, उस नॉलेज से 100 के 100% आपके एक्स्ट्रा मैरिटल को, उस इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सकता है जिससे आपका रिलेशनशिप रहा है, जिसने आपकी मैरिड लाइफ को खराब किया है। सच मानिए, आपके पैरों में गिर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। भाई, एक बात बताइए, जो इंसान आपके साथ आज चीटिंग करके गया है, क्या उसको नहीं पता था कि वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है? आप बार बार जो उसको याद दिला रहे कि तूने मेरे साथ गलत किया है। नहीं समझे बात को? भाई, एक बात बताओ मुझे। मान लीजिए आप किसी के फ्रेंड है और बहुत पुराने फ्रेंड है और आप में दोनों में किसी बात को लेकर कोई अनबन नहीं होती है और एकदम से आपका फ्रेंड जो उठता है और आपको एक थप्पड़ लगा देता है। समझ रहे मेरी बात को? एक थप्पड़ लगा देता है और उसके बाद आपसे पूछता है, भाई एक बात बताओ, आपको चोट लगी है क्या? मेरी बात नहीं समझा आप? भाई, एक बात बताइए, किसी को थप्पड़ मारने के बाद उससे यह सवाल पूछा गया कि आपको चोट लगी है क्या? कोई सही बात है क्या? दोस्तों, जब हमें पता है कि उसको चोट लगी है और फिर भी हम उससे पूछ रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था, मुझसे गलती से हो गया है। भाई, ये 100 के 100% जानबूझकर हुआ है भाई। नजरअंदाज अगर आपको किया गया है, जानबूझकर किया गया है। अगर किसी थर्ड पार्टी की लाइफ में जाकर एंजॉय किया जा रहा है, तो जानबूझ के किया जा रहा है। समझ गए मेरी बात को? इस बात को दिमाग में फिट कर लेना। नहीं फिट कर पाए तो दिमाग को सही कर लेना ब्रदर। ये दिमाग में चीजें चलनी चाहिए। दूसरी बात, आपने उस इंसान को संभालने की कोशिश की, आपने उस इंसान को मनाने की कोशिश की, आपने उस इंसान को बार बार कॉल मैसेज करके
संभालने की कोशिश, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, फिर भी सामने वाला इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, तो क्या करोगे अब आप? चीज़ों को मैनेज कर लोगे? चीज़ों को संभाल लोगे? नहीं संभाल सकते। तो मैं वही कह रहा हूं, सामने वाले इंसान को पता होता है कि आपको उसकी चीटिंग से हर्ट हो रहा है। वो चीट करता जाता है, वो गलत करता जाता है और आपको हर्ट हो भी रहा है, लेकिन आप कह नहीं सकते उसको। अब आप कहते कि सर मुझे उस चीटर को एहसास कराना है। उस इंसान ने मेरे साथ बहुत चीटिंग की है, लेकिन उस चीटर इंसान को एहसास आप जानते हैं कैसे कराया जा सकता है? उस चीटर इंसान को केवल तब एहसास कराया जा सकता है अगर आप थोड़ा चुप हो जाए। भाई उसको तो पता है आपके बारे में, ये नहीं पता है? एक बात और मैं बता सकता हूं आपको, उस इंसान ने आपकी टोटल नब्ज पता है। चीटिंग जो की गई है वो सोच समझ कर की गई है। धोखा जो किया गया है वो सोच समझ कर किया गया मेरे भाई। ये समझना पड़ेगा आपको, और नहीं समझोगे चीजें आपके हाथ से छूट जाएगी। चाहे आप जितने समझदार हो, चाहे आप जितने अक्लमंद हो, लेकिन क्या करना है? चुप और शांत। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं केवल और केवल दो तरीके आपको बताऊंगा। दोनों तरीके उस चीटर इंसान को एहसास करा देंगे, 100 के 100% एहसास करा देंगे, और आपके सामने वो पैरों में गिर जाएगा दोस्त। उसके मुंह पर एक तमाचा होगा भाई, उसके दर्द और गम सेकंडों में खत्म हो जाए। वो कहेगा यार तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? भाई एक बात बताइए, अगर आप किसी इंसान को रिग्रेट फील कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उससे बेहतर भी तो बनना पड़ेगा ना, या नहीं बनना पड़ेगा? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 90% लोग क्या करते हैं, वो मेरा आपसे क्वेश्चन है। 90% लोग ये करते हैं कि सामने वाले इंसान को ब्लैकमेल करने लगते हैं। ब्लैकमेल करने लगते हैं ब्रदर, और जब ब्लैकमेल करने लगते हैं तो और ज्यादा परेशान हो जाता है सामने वाला इंसान, और ज्यादा टूट जाता है सामने वाला इंसान। ब्लैकमेल करने से आप अपने रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस बंदे की जो लाइफ थी वो लगभग थी 34, यानी उसकी एज जो थी वो 34 थी, और लड़की की एज थी 20। ये लड़की इसी के ऑफिस में जॉब करती थी, चीजें सब कुछ ठीक चल रही थी, और फैमिली भी ठीक थी। ये मैरिड पर्सन था और ये अनमैरिड थी लड़की। ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं चीजें एकदम से बढ़ती है और इन दोनों में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूं आपको, चीजें सही हो जाए, यानी आपके दिमाग में फिट हो जाए कि यार ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, और ये चीजें फिर आपके दिमाग पर असर करना शुरू कर जाए। अब ये होता है कि ये लड़का इस लड़की को बहुत टाइम देने लगता है। लड़की ज्यादा सुंदर नहीं होती है, लेकिन टाइम के साथ, बदलाव के साथ सब कुछ चेंज होने लगता है। ये लड़की बहुत बेहतर दिखने लगती है, और जब लड़की बहुत बेहतर दिखने लगती है, चीजें और बिगड़ती है और बिगड़ती है। आखिरी कंडीशन ये आती है कि इस लड़की को इससे प्यार हो जाता है, और प्यार इतना हो जाता है कि ना तो इसकी फैमिली का इसको फिक्र रहता है और ना अपना फिक्र रहता है। इसको ये टाइम पर टाइम देने लगती है, ये इसको टाइम देने लगता है, और बहुत ज्यादा जब टाइम देने लगते हैं एक दूसरे को, दोनों दोनों में बहुत अटैचमेंट हो जाता है, बहुत गहरा प्यार हो जाता है, और एक दूसरे को इतना प्यार दिया जाता है कि दोनों एक दूसरे को इतना अटैचमेंट में आ जाती है, दोनों ही भूल नहीं पाते हैं। किसी रीजन की वजह से इस बंदे की वाइफ को पता लग जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और जब इस बंदे की वाइफ को पता लग जाता है, ये कोशिश भी करता है इससे दूरी बनाने की, लेकिन नहीं बना पाता। ये फिर कहती है भाई मुझे तो तेरे साथ रहना है, तो कुछ भी कर। ये बंदा इसके लिए इतना टूट जाता है, इतना टूट जाता है, बस पूरी लाइफ खराब हो जाती है। उसके बाद कंडीशन ये बनती है कि ये इसको कॉल करता है। उसी सिचुएशन में, उस गैप में ये लड़की किसी और के कांटेक्ट में आ जाती है, थर्ड पार्टी की लाइफ पे आ जाती है। ये लड़की इसको कह के भी रखती, भाई देखो मेरा फ्यूचर प्लान नहीं है तेरे साथ, मेरी लाइफ फ्यूचर नहीं चल सकती आपके साथ, मेरी लाइफ नहीं चल सकती। लेकिन इसको तो इससे प्यार हो गया था भाई, ये तो उसके बिना नहीं रह पा रहा था।
इसको तो इससे अटैचमेंट हो गया था, ये इसके बिना नहीं रह पा रहा था। तो दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है, दोनों दोनों में गहरा ब्रेकअप हो जाता है। ये इसके पीछे दौड़ने लगता है, ये इसको प्यार करने लगता है, इसको ब्लैकमेल करने तक की कंडीशन में आ जाता है। ये जो थर्ड पार्टी होती है, इसके घर चला जाता है इससे लड़ाई करने। और भाई मामला ये होता है कि इसको कहता है कि भाई देखो, कमाल की बात ये थी कि इसके पास प्राइवेट फ़ोटो थे इस लड़की के। इस लड़की के कुछ प्राइवेट फ़ोटो थे और ये बंदा इसको धमकी देने लगता है कि मैं जितनी तेरे फ़ोटो हो इनको वायरल कर दूँगा। भाई कुछ टाइम के लिए तो उसके साथ वो रहती है, लेकिन एक डिसीजन ले लेती है कि आज के बाद मैं तेरे साथ कभी नहीं रहूँगी। और वो डिसीजन इस लड़के को तो पता नहीं होता है। आखिर में ये होता है, इसको समझाने की कोशिश की जाती है, इस लड़के को मनाने की कोशिश की जाती है। अब चीटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये लड़की एक दिन इस लड़के को पूरे तरीके से छोड़ देती है, क्योंकि तो ब्लैकमेल कर रहा था ना उसको। तो हम लोग एक बड़ी गलती ये करते हैं और हैरानी की बात ये है कि आज तक वो लड़की वापिस नहीं आई। उस लड़के का कहना कि आज तक सर वो लड़की रिपीट नहीं हुई है, दोबारा नहीं आई। फिर उसने कहा कि सर मैं बेहतर कुछ बना, तो लड़की वापिस हो गई। उसको पता लग गया, उसके घरवालों को पता लग गया, तो उसके कानों भी बात पड़ी, तो उसने मुझे कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए और दोबारा मुझसे बात करने लगी है सर। वही लड़की जो मुझसे कभी बात नहीं करना चाहती थी, वही लड़की जो कभी मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहती थी, वही लड़की जो बिल्कुल भी मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करती थी, वही लड़की जो बिल्कुल भी मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, सर वो आज मुझसे बात करती है। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी इंसान को वापिस लाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका बेहतर बन जाना। अब आप क्या करते हैं? जैसे आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है, तो आप तो ड्रामा करने लगते हैं, उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, उसके सामने जाकर रोने लगते हैं, उसको बार-बार कहने लगते हैं, "भई देखो आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है, आपके बिना मेरी लाइफ़ नहीं चलती है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, आपके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता।" आपके बिना तो मेरी ज़िंदगी में एक समय भी नहीं कट पाता। आपके बिना तो मेरा एक पैर तक आगे नहीं चलता। क्या है से ये क्या हो रहा है भई? जिस इंसान को आप ये चीज़ें बता रहे हैं, वो तो एटीट्यूड में आ जाएगा ना। वो इंसान तो बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाएगा। अब ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तो मेरी आपसे ये बहुत बड़ी एडवाइस है कि कभी भी अपने पार्टनर को अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो शेयर ना करें। पर्सनल चीज़ें का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ये कहने लग जाए कि भाई देखो अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो मेरी ज़िंदगी आपके बिना नहीं चलेगी। उसको पता लग जाएगा कि भाई अगर मैं इसकी लाइफ़ से चला गया तो ये तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। लोग आपसे डरने भी लगते हैं भाई। ये गलती से भी मत कह देना कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलेगी मैं तो ये यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं यहाँ से उकर जाऊँगा। एफर्ट लगाना बिल्कुल रिश्ता नहीं बना सकता। शुरुआती दौर में एफर्ट सभी लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एफर्ट लगाओगे और रिश्ता बेहतर चलेगा, गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत एफर्ट लगाऊँगा और रिश्ता बेहतर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ब्रदर। कभी रिश्ते को आप बेहतर नहीं बना सकते, लेकिन कैसे करना है? आपको थोड़ा चुप होना है, आपको थोड़ा शांत होना है, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। समझ गए? उसको बार-बार मनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको बार-बार समझाने की ज़रूरत नहीं है और उस इंसान को बार-बार कॉल मैसेज भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना होगा आपको। यहाँ पर थोड़ा शांत होके स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, एक-एक चीज़ को सँभालने के लिए दौड़ना पड़ेगा भाई, तब चीज़ें हो सकती हैं। बार-बार कॉल करना, बार-बार मैसेज करना और बार-बार उस इंसान को कॉल करना, मैसेज करना, सीधी-सी बात ये है कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आप चीज़ों को बेहतर कर दोगे? हाँ? ये जो आप रोना-धोना, परेशान होना उसके सामने कर रहे हैं, बिल्कुल बंद। एफर्ट लगाना आज से ही बंद कर देना, बिल्कुल बंद कर देना। एफर्ट पता है आप कैसे-कैसे लगाते हैं, ये भी जानते हो आप? एफर्ट आप ऐसे-ऐसे लगाते हैं, उसको आप बार-बार कॉल करते हैं कि शायद चीज़ें सँभल जाएँगी। उसको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं,
आपको क्या लग रहा है कि आप बहुत सारे उसको गिफ्ट देंगे और प्यार बहुत आगे बढ़ जाएगा? आपको क्या लग रहा है आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे, वो आपसे बहुत प्यार करने लगेगी? इन चीज़ों से लोग इरिटेट होते हैं मेरे भाई। रिश्ते में शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहिए, बाद में उस प्यार को रोक लेना चाहिए। ये माइंड गेम होता है। इसको कहते हैं एफर्ट लगाना। ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तो आपके ही नुकसान में जा रहा है। समझ गए? और ज़्यादा केयर भी दिखाना आपके रिश्ते को खोखला कर देती है। ज़्यादा केयर मत दिखाइए। गलती से भी केयर मत दिखाइए। अगर आप ज़्यादा केयर करोगे, चीज़ें आपके हाथ से ऑटोमैटिक छूट जाएँगी। समझ गए? कई बार हम ज़्यादा केयर दिखाने लगते हैं, उस इंसान को लगने लगता है, यार ये क्या ड्रामा कर रहा है भाई? ज़्यादा प्यार दिखाने लगते हैं तो भी परेशान हो जाता है पार्टनर। ज़्यादा उसके पास जाने लगते हैं तो भी परेशान हो जाता है पार्टनर। क्या करोगे फिर? पॉइंट टू पॉइंट करिए भाई। पहले उसको प्यार दिखाइए, फिर उससे फिजिकल दिखाइए, फिर उसको फाइनेंशियल दिखाइए। आप अगर पैसा देकर सोच रहे हैं कि रिश्ते को जोड़ लोगे, नहीं जुड़ेगा। एक एक चीज को उतनी आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता जितने आसानी से आप कह रहे हैं। तो आपको उस इंसान को रिग्रेट फील कराने के लिए, उसके मुंह पर तमाचा मारने के लिए, उससे बेहतर आपको बनाना पड़ेगा अपने आप को। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा और रात दिन आपको कुछ ना कुछ करना ही है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस पर फोकस करके इसकी औकात इसको याद दिलाइए। अगर आप प्राइवेट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब को लीजिए, जिससे सामने वाले इंसान को ये लगेगा कि यार मैंने क्या खो दिया है भाई। अगर एक इंसान आपको अकेला छोड़कर गया है और ये कहकर गया भी तेरी औकात यही है, तेरी औकात यही है, तेरे से तेरे पास का कुछ है नहीं, अगर तुझे ये बोलकर गया है आपको वो इंसान, तो सच बात है, उस इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सकता है, उस इंसान को एहसास कराया जा सकता है भाई। लेकिन करना क्या है? आपको थोड़ा चुप रहना है। लेकिन करना क्या है? आपको थोड़ा शांत रहना है। अगर आप ये सब कर पाए, चीजें 100 के 100% सही हो जाएगी और उस इंसान को फील होने लगेगा भाई, उस इंसान को महसूस होने लगेगा। लेकिन कैसे? आपका चुप हो जाना। उस इंसान को बार बार बिल्कुल भी ये एहसास मत कराइए कि भाई मैं आपके बिना नहीं रहता हूं। ये मैं बार बार आपको बताऊं, रिपीट कर रहा हूं बात को। दूसरी बात, अगर आप अपने ऊपर बेहतर काम कर गए, वो कहते हैं ना भाई, लाइन को छोटा करने के लिए लाइन को मिटाने की जरूरत नहीं है, उससे बड़ी एक लाइन खींच दीजिए। तो आपको उससे बड़ा बनना पड़ेगा, तब उसको रिग्रेट फील होगा, तब वो लौट कर आएगा। दूसरी बात, आपका अवेलेबल रहना भी रिश्तों को खोखला करता है मेरे भाई। आप रिश्तों में अवेलेबल रहे, और जब रिश्तों में अवेलेबल इंसान रहता है तो परेशान हो जाता है पार्टनर। मैं कहता हूं उस बात को, परेशान हो जाता है भाई पार्टनर। वैल्यू नहीं देता है पार्टनर हमें, टाइम नहीं देता है पार्टनर हमें। ये बात ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप पार्टनर को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, अगर आप पार्टनर को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो सामने वाला इंसान आपको टाइम नहीं देगा। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो बहुत गलत। चीजों को संभालने की कोशिश करना, ज्यादा भागा दौड़ी मत करना, चीजें आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएंगी। समझ गए मेरी बात को? और सामने वाले इंसान को बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना नहीं चलने वाला, ना ही संभलने वाली चीजें, ये ध्यान रखना। और हाँ, एक बात और मुझे बताइए, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, मैंने उस इंसान को बार बार मैसेज किया है, मैंने बार बार उस इंसान को कॉल किया है। मत करिए। अवेलेबल अगर आप किसी की लाइफ में ज्यादा रह रहे हैं तो चीजें खराब हो जाएंगी ब्रदर, बिल्कुल खराब हो जाएंगी। आपके समझाने से, आपके मनाने से चीजें नहीं चलने वाली। समझ गए? गलती से भी उस इंसान को मनाने की, समझाने की कोशिश मत करो भाई। समझ गए? और एक बात का और ध्यान रखना, आपने उसको कॉल करके, मैसेज करके, ये चीजें जो आप दिखा रहे हैं ना, नहीं चलेंगी, बिल्कुल नहीं चलेंगी। आपने ही तो कहा है उसको, क्या करोगे? रिश्तों को संभाल लोगे? क्या करोगे? रिश्तों को बचा लोगे? बिल्कुल नहीं बचा सकते। चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, सामने वाले इंसान को मनाने की कोशिश मत करिए, रोकने की कोशिश मत करिए। समझ गए? हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, मैंने कहा है कि अवेलेबल नहीं रखना है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहना है। दूसरी बात,
एक आप बिहेवियर बना लेते हैं, अगर आपका पार्टनर गलती से आपके साथ चीटिंग कर रहा है, यानी वो आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ चला गया और आपके दिमाग में आ गया है, आपको पता भी लग गया है कि मेरा पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ चला गया है। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं जब आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ चला जाता है? कंप्लेन भाई, कंप्लेन करते हैं आप। बार-बार कंप्लेन करने लगते हैं। अच्छा, उसका कॉल आ रहा था इसका मतलब, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। किससे बात कर रहे थे आप? अरे मैं किसी मेरे फ्रेंड का कॉल आ रहा था। नहीं, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, आपके फ्रेंड का कॉल आ रहा था। ये किसमें आप ऑनलाइन थे? सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये है, रात-दिन आप उसको ऑनलाइन चेक करने लगते हैं भई। रात-दिन अगर आप उसे ट्रूकॉलर पे चेक करने लगते हैं भई, इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन देखेंगे, तुरंत आप उसको मैसेज करेंगे। क्या है ये सब? फेसबुक पर ऑनलाइन करेंगे, देखेंगे तो मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखेंगे तो मैसेज करेंगे। क्या है ये सब? क्या है ये सब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। क्या इन चीज़ों से रिश्ता बेहतर हो जाएगा? क्या इन चीज़ों से आप रिश्तों को सँभाल लोगे? नहीं सँभाल सकते भई। आप रिश्तों को कभी भी नहीं सँभाल सकते। आया समझ आपको? आपको केवल ये करना है, उस इंसान को कॉल नहीं करनी है, आपको उस इंसान को मैसेज नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको उस इंसान को ना तो कॉल करना है, ना मैसेज करना है। हाँ, बस इतना किया जा सकता है, आप चुप रहकर चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। आया समझ आपको? हाँ, एक बात और ध्यान रखना, आपने उसे मैसेज किया, कॉल किया, लेकिन फिर भी वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता। क्यों भई? बार-बार समझाओगे क्या उसको? बार-बार मनाओगे क्या उसको? बार-बार कॉल मैसेज करके चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश मत करो। वो ऑटोमैटिक आपको कॉल कर लेगा भाई। ये ओवर पॉजेसिव होकर रिश्ते नहीं चलते। कंप्लेन करने का बिहेवियर बिल्कुल बंद कर दो अगर रिश्ते को बेहतर करना है भाई। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये साइकोलॉजी है। इसी को तो साइकोलॉजी कहते हैं, और क्या है? और कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।